दोस्तों आज हम देखने वाले हैं SMC मतलब साइंस मैराथन कंपटीशन क्लास 5 के लिए। आज का टॉपिक हमारा है बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। तो चलो देखते हैं क्या इस बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। In this chapter, we learn about the 3H system, use of metal, use of wheel, trade and transport, rise of cities and scripts, and social organization in ancient cities. Method for classifying metals is called as 3H system. Actually, gold was the first metal to be used. Gold is a soft metal, so it could not be used for making tools and implements. पहले के जमाने में जो फर्स्ट मेटल यूज हुआ करता था वो था गोल्ड। द स्टोन टूल्स मतलब स्टोन एज, कॉपर टूल्स एंड द अदर कॉपर आर्टिकल्स मतलब कॉपर एज, एंड आयरन टूल्स एंड अदर आयरन आर्टिकल्स मतलब आयरन एज। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ द कॉपर एज। मतलब जो इन्वेंशन था व्हील के बारे में, जो इन्वेंशन था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ करता था कॉपर एज में। इट इज जनरली एग्रीड दैट द व्हील वाज फर्स्ट यूज्ड बाय पॉटर्स। मतलब जो पॉट बनाने वाले थे ना, उन्होंने पहले जो व्हील का यूज उन्होंने पहले किया था। Village settlement where the raw material was easily available and in those which were conveniently situated for trade. Such village settlements expanded rapidly. As the scale of production increased, trade too expanded with it. मतलब जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो उससे रिलेटेड ट्रेड मतलब जो बिजनेस था वो भी एक्सपैंड हुआ। Wheeled vehicles like carts and chariots were first brought into use. It became necessary to keep permanent records of the expanding trade and growing production. By now, signs and symbols had already come into the use for the purpose of record keeping. मतलब उस जमाने में साइंस एंड सिंबल्स यूज करते थे जो उनके ट्रेड के रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड कीपिंग हुआ करते थे, तो उनके लिए साइंस एंड सिंबल्स यूज हुआ करते थे। द सोशल लाइफ एंड फेस्टिवल बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर फेथ सिस्टम्स बिकेम मोर इलेबोरेट इन सिटीज दैट हैड prospered because of the rise in trade. This was the beginning of the ancient urban civilization of the world. Three-age system. Three-age system क्या है दोस्तों? A scholar named Christian Thompson introduced this method for classifying prehistoric artifacts. मतलब क्रिस्टियन थॉमसन नामक युवक ने जो प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स थे उनको डिवाइड किया था, उनको क्लासिफाई किया था। थॉमसन क्लासिफाइड द ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स। उन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे, जैसे कि स्टोन एज, जो स्टोन टूल्स हुआ करते थे उनको स्टोन एज कहते हैं। कॉपर टूल्स एंड अदर कॉपर आर्टिकल्स जब भी मिलने लगे तभी उनको कॉपर एज कहा गया, और आयरन टूल्स एंड अदर आयरन आर्टिकल्स जब भी मिलने लगे तभी उनको आयरन एज कहा गया। यूज ऑफ मेटल्स. Before metals could be discovered, ancient man-made tools and implements using microliths. Metal tools were easier and faster to make. In comparison to metal stone, tools were not so strong and durable. Therefore, man preferred metal. Man learned the technique of melting metal and also using alloys to make metal more stronger. Technology developed and man's progress speeded up with the use of metals. देखा आपने कि कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई और उसके साथ मैन जो यूज करते थे मेटल्स वो भी डेवलप होते गया। तो इस तरह के कुछ मेटल्स एंशिएंट टाइम्स में हुआ करते थे दोस्तों। ये है साइंस मैराथन कंपटीशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको सॉल्व करना है।
जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट 3 एज सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 एज सिस्टम क्या है। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर लिखकर हमें व्हाट्सएप करना है। दोस्तों, आगे और कहीं क्वेश्चंस है, आपको ये वीडियो और आगे एंड तक देखना है। अगला है यूज ऑफ व्हील्स। Wheel was first used by potters to make symmetrical, colorful pots with beautiful designs in large quantities. दोस्तों, आपने देखा है जो पॉट बनाने वाले होते हैं उनके पास व्हील हुआ करता था जिससे वो कलरफुल पॉट्स बनाया करते थे। The invention of wheel was the most significant invention during the Copper Age. A rotating plank was turned with one hand and pot was shaped with the other hand by the woman in ancient Egypt. The same practice is followed today by the tribal woman in India. A pointed quartz pebble fixed at the bottom of the wheel is known as pivot. It balances the wheel when it revolves at a high speed. तो जो आपने देखा दोस्तों कि कैसे वो व्हील घूमता था और कैसे उसको एक हाथ से वो बनाया करते थे। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। विलेज सेटलमेंट्स वेयर द रॉ मटेरियल वाज इजीली अवेलेबल एंड विच वेर कन्वीनियंटली सिचुएटेड फॉर ट्रेड एक्सपांडेड रैपिडली. Potters and other skilled craftsmen lived in the industrial area of the village settlement so as to manage their affairs easily. मतलब पॉटर्स और जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे, जो इनके पास अदर कोई क्राफ्ट की नॉलेज हुआ करती थी, ऐसे लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहा करते थे क्योंकि विलेज की सेटलमेंट उन्हें करने की थी और उनका जो कारोबार है वो इजीली हो सके, इसीलिए देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। मतलब जैसे जैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ता गया वैसे ही उनका जो ट्रेड था या जो बिजनेस था वो भी एक्सपांड होते गया। This required change in the transport system. Wheeled cart and chariots were used for this purpose. तो इससे क्या होते गया दोस्तों कि उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ने लगी क्योंकि उनको जो प्रोडक्शन था वो सेल करने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो तभी उन्हें व्हील कार्ट एंड चैरियट्स यूज करने पड़े। मैं यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कि कैसे वो व्हील कार्ट एंड चैरियट्स हुआ करते थे। राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट्स। Record keeping became necessary for keeping records of the expanding trade and growing production. मतलब जो बिजनेस उनका एक्सपांड होता था या जो प्रोडक्शन उनका बढ़ता था तो उसका रिकॉर्ड कीपिंग करना बहुत ही जरूरी होता था। Long distance trade, rapid transport of goods and centers of large scale production brought together people engaged in different types of work. This led the emergences of cities. The system of symbols and signs was modified and improved. This led to the emergence of script. Social organization in the ancient cities. It was rise in trade that had been the major factor that contributed to the emergence and development of cities. The faith system rooted in the agricultural way of life continued in the urban way of life too. The social life and festival based on agricultural faith systems became more elaborate in cities. तो दोस्तों, ये है साइंस मैराथन कंपटीशन के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड ईच कल्चर डेवलप इट्स ओन स्क्रिप्ट्स, और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंशन ऑफ द वे टू ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों, आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है और वो लिखकर उसका स्क्रीनशॉट निकाल के हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो दोस्तों, आप भी इस कंपटीशन का हिस्सा हो, लेकिन आप आपके जो भी जो दोस्त हैं या जो रिलेटिव्स हैं उन सभी को आप बता सकते हैं इस कंपटीशन के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को आप इंस्पायर कर सकते हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन के आंसर भेजना। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपके जो आंसर्स है वो मुझे व्हाट्सएप जरूर करना। दोस्तों,
ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।